सभी लोग जानते हैं, हमारे गांव में भी स्कूल है, यहाँ जितने भी उपस्थित सज्जन हैं उनके गांव में स्कूल है, सिर्फ खिचड़ी खिलाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है। तो इसका व्यवस्था बदलना होगा। अगर नहीं इसको बदलेंगे तो हमारी हालात बद से बदतर ऐसा ही होते चला जाएगा। बाबू नहीं लगल, हम लगा देंगे। अमीर के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके बाहर चले गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, प्रदेश में चले गए, देश से बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, उनकी हालात अच्छी हो गई है, लेकिन वह भी पलायन कर रहे हैं। आपके यहाँ नहीं उसको काम मिल रहा, बिहार में कोई काम नहीं मिल रहा। वो पढ़े लिखे हुए लोग भी पलायन कर गए और जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो मजदूरी करने के लिए भी बाहर चले गए हैं। चेन्नई में, बॉम्बे में, मद्रास में, पंजाब में, गुजरात में, वारंगल में, कहां आप चले जाइए, हर जगह आपको लेबर के रूप में मजदूरी करने वाले लोग सब बिहार से पलायन होकर के चले गए, अपने बीवी बच्चा माता पिता बुजुर्ग को छोड़ करके। अब बताइए कि धीरे धीरे अगर यही हालात रह जाएगा तो बिहार बूढ़ों का प्रदेश बन जाएगा। युवा तो सब चला जाएगा, जो पढ़ गया वो भी चला गया, जो नहीं पढ़ा वो भी चला गया, तो यहाँ रह कौन गया? माता पिता रह गया। तो माता पिता रह गया जो यहाँ भी काम नहीं कर सकते, कहीं जाके भी काम नहीं कर सकते, तो वो बूढ़ों का प्रदेश ही होते जाएगा। और ऐसा इस व्यवस्था जो हमको बना करके रखा गया है सरकार के द्वारा लंबे समय से, इस सरकार को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। बदलने से ही तो आगे निर्माण होगा। अरे भाई, आप यहाँ महिलाएं हैं, रोटी बनाती हैं तावा पर, अगर उसको पलटेंगे नहीं तो जल जाएगा, खाने लायक नहीं होगा। तो इस सरकार भी लंबे समय से होते होते विपक्ष ना होने के वजह से ये लोकतंत्र से राजतंत्र हो गया है और हम लोगों को धीरे धीरे गुलामी की तरफ ले गया है। हम जात के आधार पर या तो समुदाय के आधार पर हम उसको वोट कर देते हैं, या दारू मुर्गा पैसा लेकर के उसको वोट कर देते हैं। तो आप समझिए कि आप अपने भविष्य, जो बच्चा घर में पल रहा होता है, उसको बगैर देखे हुए आप नेता के बेटा को वोट कर देते हैं और फिर 5 साल के लिए आप चिल्लाते रहते हैं, कोई काम नहीं होता है आपका। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध होगा कि इस बार जो वोट करें वो अपने बच्चे को घर में देख करके वोट करें। आप सुने होंगे महात्मा गांधी ने देश को आजाद दिलाया सत्य और अहिंसा पर, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कानून बनाए, वह कानून ऐसा कानून बनाए कि भगवान भी आज तक किसी को बराबर नहीं किया। अमीर गरीब, ऊंच नीच, गोरा काला बनाया, लेकिन ये कानून जो बनाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे दलित परिवार से आते हैं, जिनको महार जाति में कहा जाता है, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और वो हम लोग हिंदी में यहाँ जानते हैं डोम। और उससे ज्यादा पढ़ा लिखा देश में कोई नहीं था जब आजादी हुआ था 1947 में। तो